हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज का हमारा टॉपिक है डार्क वेब। जो कि आज के टाइम में आज आप सब लोग इंटरनेट को बहुत यूज कर रहे हैं, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि जो आप इंटरनेट यूज कर रहे हो वो आप ओनली 4% तक ही यूज कर रहे हो। और डार्क नेट का कॉन्सेप्ट क्या है, डार्क वेब और डार्क नेट बोथ आर सेम थिंग। तो इनका कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्या क्या एक्चुअली ड्रॉबैक्स पर्पस के अकॉर्डिंग देखें तो ये काफी डेंजरस क्यों है, और अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखें तो इसमें क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो ये सब हम देखेंगे, जिसने 96% एरिया को कवर किया हुआ है इंटरनेट का। पूरे इंटरनेट का 96% डार्क वेब होता है, और जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं ओनली 4%। वो क्या होता है, तो वो सब हम आज डिटेल में देखेंगे। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखें, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और जो भी यहाँ पे ड्रॉबैक्स होते हैं हैकिंग वायरसेस से रिलेटेड, तो आप उनसे बच सकें। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट, डार्क नेट एक्चुअली होता क्या है। इंटरनेट पर ऐसे कई वेबसाइट्स जो कि जैसे कि गूगल, बीइंग जैसे कई सर्च इंजन और नॉर्मल ब्राउजिंग की रेंज से जो बाहर होते हैं ना, उन्हें ही डार्क नेट कहा जाता है, या डार्क वेब कहा जाता है, या डीप वेब कहा जाता है। जो भी मतलब गूगल, बीइंग, याहू, इन सब की रेंज से काफी परे होते हैं, उन्हें हम डार्क नेट कहते हैं। नॉर्मल वेबसाइट के अपोजिट यह एक ऐसा नेटवर्क होता है जिस पर पीपल के सिलेक्टेड ग्रुप की रीच होती है, यानी कि सिलेक्टेड पीपल ही वहां तक पहुंच सकते हैं, और इस नेटवर्क तक प्रॉपर अथोराइजेशन, अथेंटिकेशन टेक्निक और सॉफ्टवेयर एंड कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू ही पहुंचा जा सकता है। तो बेसिक इंट्रो एक्चुअली डार्कनेट के बारे में ये है कि ये होता क्या है। अब डेप्थ में हम देखेंगे क्या होता है ये। जैसे कि आपने नाम सुना होगा WWW, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब। ये क्या होता है, नॉर्मली इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे देर आर 3 वे टू एक्सेस इंटरनेट, यानी कि WWW को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जिसमें फर्स्ट आता है, आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट आता है इसमें सरफेस वेब, सेकंड इसमें डीप वेब, एंड द डार्क वेब इज द लास्ट वन, जो कि हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो सरफेस वेब जो आज के टाइम में नॉर्मल पीपल की मैं बात कर रही हूँ, जो नॉर्मल बंदे पर्सन यूज करते हैं इंटरनेट, वो ओनली 4% ही हम लोग यूज कर रहे हैं। यानी कि आप गूगल हो गया, बीइंग हो गया, याहू हो गया, ये सब जो सर्फिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं, तो यानी कि हमें ओनली 4% का ही नॉलेज है इंटरनेट के बारे में। उसके बाद आता है डीप वेब। इसमें मोस्टली ये कॉन्सेप्ट है, जैसे कि बैंकिंग की कोई साइट हो गई, उसे हमें लॉग इन करना पड़ता है आईडी पासवर्ड से, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे डीप वेब में आता है। और डार्क वेब का कॉन्सेप्ट हम डेप्थ में देखेंगे क्या होता है, वन बाय वन। तो चलिए पहले शुरू करते हैं सरफेस वेब। सरफेस वेब क्या होता है, ये नॉर्मल वेबसाइट है, जैसे कि जो नॉर्मल इंटरनेट ही है, जैसे बोल सकते हैं हम, जहां पर आप वो सभी काम कर सकते हैं जो कि आप डे टू डे लाइफ में करते हैं। जैसे कि जीमेल का अकाउंट हो गया, फेसबुक यूज करना हो गया, ट्विटर हो गया, गूगल पे कुछ सर्फिंग हो गया, सर्च करना हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग करना हो गया, चाहे अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, उनसे उनके से कुछ शॉपिंग करना हो। और इसके लिए कोई स्पेशल परमिशन की जरूरत नहीं होती है हमें। ऐसी वेबसाइट्स की सर्च इंजन्स के थ्रू इंडेक्सिंग की हुई होती है, यानी कि इसमें जो भी सर्च इंजन होते हैं वो इंडेक्सिंग करके रखते हैं, इसलिए इन सर्च इंजन्स के थ्रू ही यहाँ तक पहुंचा जा सकता है। और ये पूरे इंटरनेट का ओनली 4% ही कवर कर सकते हैं। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो हम सोच रहे हैं कि हमें इंटरनेट हम यूज करें और हमें सारा इंटरनेट आता है, तो हमें ओनली 4% इंटरनेट ही यूज करना आता है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा आता है डीप वेब। डीप वेब में क्या होता है, डीप वेब तक ओनली सर्च इंजन के सर्च रिजल्ट की हेल्प से ही नहीं पहुंचा जा सकता। डीप वेब के किसी डॉक्यूमेंट तक पहुंचने के लिए उसके यूआरएल एड्रेस पर जाकर उसे लॉगिन करना होता है, जिसमें कि आपको पासवर्ड और आईडी डालना होता है। जैसे कि आपका जीमेल का अकाउंट हो गया, कोई ब्लॉगिंग की साइट होगी, गवर्नमेंट की पब्लिकेशन की कोई साइट हो गई, बैंकिंग की कोई साइट होगी, अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करना चाहते हो तो वो डीप वेब के अंडर आता है। यानी कि इसमें आपको लॉगिन करने के लिए परमिशन की जरूरत होती है, उसके लिए आपके पास पूरा प्रॉपर आईडी पासवर्ड होता है, जिसके थ्रू आप काम करते हैं। अब हमारा मेन कॉन्सेप्ट आता है डार्क वेब, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। ये वीडियो मेरा बनाने का मेन इंटेंशन यही है कि आपको इसके बारे में पता हो, जिससे आप इसमें जो नेगेटिविटी है उससे आप लोग बच सके। बट स्टिल मैं रिकमेंड करूंगी कि आप इसे कभी यूज ना करें।
आज के समय में हमारी सभी एक्टिविटीज आपको पता है ऑनलाइन ही होती है, चाहे कुछ प्रोडक्ट खरीदना हो, चाहे कम्युनिकेशन करना हो, तो सारी इंफॉर्मेशन हमारी इंटरनेट पे डिपेंडेंट होती है। ऐसे में शायद आपको लगे कि आप मतलब मोस्टली आपको ये लगेगा कि आप वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में पूरा जानते हैं, जो कि मैंने अभी बताया आप ओनली 4% ही अवेयर है। बाकी रेस्ट 96% आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता है। मोस्ट ऑफ द पार्ट डार्क नेट का आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता है। यानी कि यहाँ तक पहुंच पाना, यहाँ तक डार्क नेट तक रीच कर पाना काफी कॉम्प्लेक्स टास्क है। नॉर्मल पर्सन की सोच से ये काफी परे होता है। ये एक अनरीच्ड पार्ट है और इसी बड़े अनरीच्ड पार्ट को ही डार्क वेब कहा जाता है। इस डार्क वेब में सभी चीजें इंक्लूडेड है, जैसे कि कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो गई, हैकिंग हो गई, ड्रग्स सेल करना परचेज करना हो गया, वेपन्स जो इलीगल वेपन्स होते हैं वो परचेज करना सेल करना हो गया। तो यहाँ पे मोस्टली इलीगल एक्टिविटीज बहुत परफॉर्म की जाती है। वहीं अगर सोशल एंटी सोशल वेबसाइट्स की अगर बात करें, हम लोग एंटी सोशल एक्टिविटीज को छोड़कर हम बात करें कुछ, तो ये डार्क नेट काफी बेनिफिशियल भी है, जिसमें कि अब ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हाउ वी आर एक्चुअली यूजिंग इट, यानी कि इट्स ऑल अप टू अस कि हम इसे कैसे यूज कर रहे हैं। इसके ड्रॉबैक है तो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी काफी है। इसमें मैंने लास्ट पॉइंट में मेंशन किया है, इसकी एक मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट थी द सिल्क रोड मार्केट प्लेस। तो इसके थ्रू भी काफी स्मगलिंग का काम बहुत होता था, जो कि अभी बंद कर दी गई है। 2013 में इसे बंद कर दिया गया है। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 2015 से 17 के टाइम पीरियड में बाय वेरियस ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज देयर वर 4 केसेस फाइल्ड, यानी कि इनके थ्रू 4 केसेस फाइल्ड किए गए थे जिनमें ड्रग्स को सेल और परचेज किया गया था डार्क वेब की हेल्प से। यानी कि जब 2015-17 के बीच में ड्रग परचेज और सेल किए गए थे तो उस टाइम डार्क वेब का यूज किया गया था। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। डार्क वेब इंटरनेट का वो पार्ट है जिसे नॉर्मली वेब ब्राउजर से एक्सेस नहीं किया जा सकता। इट इज यूज इन अ illegal activities like a human trafficking, purchasing and selling the drugs, smuggling, ये सब कॉन्सेप्ट इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। डार्क वेब्स की साइट्स को टोर इंक्रिप्शन टूल की हेल्प से हाइड कर दिया जाता है। टोर यानी TOR, दैट इज द ओनियन राउटर। इसकी हेल्प से उसे इनक्रिप्ट कर दिया जाता है, जिससे इस तक नॉर्मल सर्च इंजन तक से नहीं पहुंचा जा सकता। जैसे कि गूगल, अगर याहू, आप इनसे सोचें तो इनसे आप डार्क वेब तक नहीं पहुंच सकते हैं। इन तक पहुंचने के लिए आपको स्पेशल ब्राउजर, टोर ब्राउजर, द ओनियन राउटर का यूज करना होता है, बिकॉज इसमें सिंगल अनसिक्योर सर्वर अपोजिट नोड के एक नेटवर्क का यूज करते हुए लेयर बाय लेयर डाटा का इंक्रिप्शन करते हैं, सो दैट द प्राइवेसी ऑफ इट्स यूजर्स रिमेन्स। यानी कि इसमें लेयर बाय लेयर काम होता है, इसीलिए इसे ऑनियन नाम दिया गया। जैसे कि ऑनियन में लेयर बाय लेयर होती है, इसीलिए यहाँ पर ऑनियन राउटर नाम दिया गया है इसे, क्योंकि इसमें इंक्रिप्शन लेयर बाय लेयर डाटा का किया जाता है, जिसके थ्रू यूजर्स की प्राइवेसी को मेंटेन रखा जाता है, प्राइवेसी सिक्योर रखी जाती है। इसमें जो वेबसाइट है सिल्क रोड, जो मैंने अभी बताया, काफी फेमस हुई थी, जो कि 2013 में इसे बंद कर दिया गया है। ये डार्क वेब में ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जो कि पब्लिक को विजिबल ही नहीं होते हैं, क्योंकि इनके आईपी एड्रेस डिटेल को इंटेंशनली हिडन रखा जाता है। वहीं ऐसी वेबसाइट्स को सही टूल्स का यूज कर देखा जरूर जा सकता है, लेकिन इनके सर्वर डिटेल्स को सर्च करना मानो इम्पॉसिबल सा टास्क होता है। वहीं इन्हें पूरी तरह से ट्रैक कर पाना भी काफी डिफिकल्ट टास्क है। डार्क वेब बहुत ही पॉपुलर चीज है एक्चुअली, दोनों एस्पेक्ट से। अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखें तो नेगेटिव एस्पेक्ट से, दोनों एस्पेक्ट से ही ये पॉपुलर है। बट मोर एंड मोर इसके नेगेटिव एस्पेक्ट ज्यादा है, तो स्टिल मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इसे अवॉइड करें, और आपको इसके बारे में बस पता होना चाहिए। अब हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, डार्क वेब मार्केट क्या होता है। द इंडस्ट्रीज दैट ऑपरेट ओनली इन दीज डार्क वेब आर कॉल्ड डार्क वेब मार्केट। जो जो इंडस्ट्रीज इनको ऑपरेट कर रही है उन्हें ही हम डार्क वेब मार्केट कहते हैं।
इनमें बहुत से इलीगल प्रोडक्ट की ब्लैक मार्केटिंग भी होती है। वहीं चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो गया, चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो गया, गवर्नमेंट के सीक्रेट्स, डिफेंस सीक्रेट्स एटसेट्रा, यहाँ ऐसे काफी सारे काम होते हैं जिनके गवर्नमेंट्स और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अगेंस्ट होती है। वहीं आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड नंबर भी खरीद सकते हैं, ड्रग्स भी खरीद सकते हैं, गन्स भी खरीद सकते हैं, चोरी के पैसे जो हम बोलते हैं, थेफ्ट किए हुए पैसे, चुराई गई सब्सक्रिप्शन क्रेडेंशियल वो भी चुरा ले सकते हैं। हैकिंग के थ्रू मतलब जो भी अकाउंट है उनको हैक भी कर सकते हैं। तो इन सब कामों के लिए डार्क वेब मार्केट का यूज होता है। अब हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखते हैं हिस्ट्री का। अगर हम इस बारे में बात करें, हिस्ट्री के बारे में बात करें, तो आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी, काफी शौक लगेगा कि दरअसल इस हिडन वेब की शुरुआत, इस हिडन वेब की जो इनिशिएट है ऑलमोस्ट इंटरनेट के टाइम से ही हो गया था। और तभी से इस इंटेलिजेंस नेटवर्क का यूज इलीगल एक्टिविटीज के लिए किया जाता रहा है। आपको आर्पनेट के बारे में पता होगा, जब आर्पनेट 1960 में आर्पनेट आया था, उसके बाद सबसे पहले 1970 में इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म की गई थी। 1970 में आर्पनेट के थ्रू, आपको आर्पनेट के बारे में सब पता होगा अच्छे से। ये इंटरनेट से काफी पहले ही बना हुआ है। एक्चुअली 1970 की डिकेड के शुरुआत में ही इस आर्पनेट नेटवर्क का यूज करके एक एमआईटी के स्टूडेंट को ड्रग सेल किया गया था। तो आप सोच सकते हैं 1970 से ये काम होते आ रहा है। उसके बाद 1983 में आर्पनेट को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, यानी कि उसमें एक तो यूनिवर्सिटी पर्पस के लिए पार्ट हो गया और एक मिलिट्री पर्पस के लिए, यानी कि मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए पार्ट हो गया था। और उसके बाद इंटरनेट पब्लिकली ओपन हो गया था 1991 में सबके लिए। एंड आफ्टर दैट 2000 में डार्क वेब की एक्चुअल जो इनिशिएट हुआ था वो 2000 में हुआ, जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा था जिसके थ्रू पर्सन अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर एक दूसरे से फाइल शेयर कर सकते थे, फोरम पर चैट कर सकते थे। इस टाइप के काम वहां पे होता था, जो उनको डिटेक्ट करना काफी कॉम्प्लेक्स होता था कि कौन क्या काम कर रहा है, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी को छुपा देते थे। नेक्स्ट, जब उसका 2002 में जब टोर आया तो उसका हाईली जो हम बोल सकते रिवॉल्यूशन हुआ, कि ह्यूज रिवॉल्यूशन मार्केट में आया जब टोर का इनिशिएट हुआ। जब टोर मार्केट में आया था, ये ऑनियन राउटर को रिलीज किया गया था उस टाइम 2002 में। ये काफी पॉपुलर हो गया। ये एक टाइप का ब्राउजर है जिसके थ्रू आप लोग डार्कनेट में एंट्री कर सकते हैं और इसी के थ्रू आप डार्कनेट की वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। और ये लेयर बाय लेयर इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, जिसमें आपकी आइडेंटिटी को, असली आइडेंटिटी को पता लगाना काफी कॉम्प्लेक्स टास्क होता है। अब 2009 में बिटकॉइन आया, बिटकॉइनिंग की माइनिंग की गई थी 2009 में। इससे पहले इलीगल वर्क तो होते ही थे, लेकिन मनी से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स थे वो नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि उस टाइम मनी ओनली रियल कैश पे काम करती थी, यानी कि फिजिकल एनवायरनमेंट में काम करती थी। जब बिटकॉइन आया तो उसको और जो हम बोलते हैं कि और ज्यादा चांसेस मिल गए कि गलत काम करने के लिए हम बोल सकते हैं। 2009 में बिटकॉइन नाम का एक क्रिप्टो करेंसी शुरू हुई थी। बिटकॉइन की रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी मेरी वीडियो में बताया हुआ है, आप वो रेफर करके समझ सकते हैं कि बिटकॉइन क्या होता है। थ्रू बिटकॉइन डार्क नेट का एनवायरनमेंट इतना ज्यादा ह्यूज हो गया कि ओपनली सब कुछ काम होने लगे और पैसे भी इसके थ्रू ट्रांसफर होने लगे, जो कि काफी इनलीगल टाइप का काम हो रहा था। इस डार्क वेब पर ऑनलाइन ब्लैक मार्केट को एक्चुअली जो हम बोलते हैं रफ्तार मिली है, वो बिटकॉइन से ही मिली है। और उसके बाद सिल्क रोड, जो कि मैंने पहले भी बताया, सिल्क रोड आने के बाद तो डार्क वेब का एनवायरनमेंट ही टोटली चेंज हो गया। ये बहुत ही ह्यूज अमाउंट में अपने आप को मतलब उन्होंने इंक्रीज कर लिया, जो हम बोल सकते हैं। एंड आफ्टर दैट 2013 में इसे बंद कर दिया गया। ऐसे ही कुछ टाइम बाद प्ले पैन भी आया था और उसे 15 में बंद कर दिया गया। एंड कंटिन्यू इट इज गोइंग ऑन स्टिल टिल डेट, ये चलते हुए ही आ रहा है। अब अगर हम कॉन्सेप्ट देखें कि डार्क वेब को कंप्यूटर में यूज कैसे करना है, एक्सेस कैसे करना है, तो उसके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डार्क वेब को अगर हम एक्सेस कर रहे हैं तो उसमें मैंने आपको बताया कि इसमें आपकी आइडेंटिटी को हाइड रखा जाता है। तो आइडेंटिटी को हाइड रखने के लिए सबसे पहला आपका स्टेप होना चाहिए कि आपके पास वीपीएन होना चाहिए, दैट इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आपके पास होना चाहिए, जो कि आपकी आईडी जो आपका आइडेंटिटी को छुपा के रखता है, आपके आईपी एड्रेस को छुपा के रखता है, जस्ट लाइक एनोनिमिटी प्रोवाइड करवाता
है कि आपको पता ना, कि किसी को पता ना चले कि ये कौन यूजर है जिसको एक्सेस करता है। सबसे पहले आपको इसमें वीपीएन, जो पेड वीपीएन है वो यूज करना बहुत जरूरी है। और उसके बाद टोर ब्राउजर को डाउनलोड करना है, ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करने के उसे इंस्टॉल करें एंड डायरेक्टली उसे एक्सेस करें। जो कि मैंने प्रोसेस बताया, ये इतना, जितना इजी मैंने आपको बताया उतना इजी इसको यूज करना नहीं है। ये काफी कॉम्प्लेक्स टास्क है। अगर आप इसके बारे में अच्छे से जानते हो तो ही आप इसे यूज करें, अदरवाइज इसे बिल्कुल भी यूज ना करें। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या है। अगर एडवांटेजेस पर्पज से देखें तो ये एनोनिमिटी प्रोवाइड करवाता है। यहाँ आप अपनी आइडेंटिटी छुपाकर डार्कनेट में सर्फिंग कर सकते हैं और अपने काम इजीली कर सकते हैं। कई बार कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करने के लिए आइडेंटिटी प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। ऐसे में ये आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को छुपाने में आपकी हेल्प करते हैं। अगर आप इंटरनेट पर कुछ भी काम करते हैं तो इसकी इंफॉर्मेशन ओनली आपको नहीं होती, बल्कि आप जिस प्लेटफॉर्म या वेबसाइट को यूज कर रहे होते हैं उसके पास भी आपकी इंफॉर्मेशन पूरी होती है। जैसे कि अगर आप फेसबुक को लॉगिन करते हैं और फेसबुक को जो भी आप काम कर रहे हैं तो फेसबुक आपकी सारी एक्टिविटी पर नजर रखता है। अगर आप फेसबुक को लॉग आउट भी कर देते हैं तो उसके बाद भी फेसबुक आपकी आइडेंटिटी पर नजर रखता है। यानी कि जो वेबसाइट आप एक्सेस कर रहे हैं, जिस भी वेबसाइट पर आप गए हैं, तो वो सारा आप अपने डेटाबेस में वो स्टोर रखते हैं। उनका मेन इंटेंशन यही होता है कि आपको उस जो आपने वेबसाइट विजिट की है उससे रिलेवेंट एडवर्टाइज डिस्प्ले करते रहें, इस पर्पज के लिए करते हैं। तो आप देख सकते हैं फेसबुक भी कैसे आपको ट्रेस कर रहा है, तो ऐसे ही टोर ब्राउजर में भी आपकी एनोनिमिटी को छुपाने के लिए ही हम यहाँ पर वीपीएन का यूज करते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट बताया गया है कि एनोनिमिटी का एडवांटेजेस यहाँ पे क्या है। नेक्स्ट आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच। जैसे कि हम बात करें, हमारी कंट्री में हमें बोलने का पूरा राइट है। अगर कोई कंट्री ऐसी हो जहां पर किसी को बोलने का पूरा राइट ना हो, यानी कि कोई बंदा अगर चाहे गवर्नमेंट के खिलाफ या पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ, कोई ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कुछ बोलना चाहता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता है, जैसे कि कोई फ्रीडम फाइटर है वो कुछ बोलना चाहता है मतलब सोशल वेलफेयर पर्पज के लिए, तो वो अपनी राइट्स यहाँ पे रख सकता है, उसे बोलने की आजादी यहाँ पर होती है। नेक्स्ट आता है फॉर रिसर्च एंड नॉलेज, यानी कि डॉक्टर, साइंटिस्ट और रिसर्च स्टूडेंट के लिए यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऐसे स्टडी मटेरियल्स और लिटरेचर्स मिल जाते हैं जो कि नॉर्मल वेब्स और सर्च इंजन पर अवेलेबल नहीं होते। तो बेसिकली यही इसके एडवांटेजेस है। अब हम देखते हैं इसके ड्रॉबैक्स क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। तो इसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट, ये मोस्टली ड्रॉबैक्स मैं मेरी साइबर सिक्योरिटी एंड हैकिंग वाली वीडियो में बता चुकी हूँ, आप वहां पर भी उनको अच्छे से समझ सकते हैं, बट मैं यहाँ भी थोड़ा गो थ्रू कर देती हूँ कि ये कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो इसमें फर्स्ट आता है फिशिंग एंड स्कैम रिस्क। इसमें क्या रहता है, आपको यहाँ से कई सारी वेबसाइट ऐसी मिल जाएंगी जो दिखने में तो बिल्कुल ओरिजिनल लगेंगी, बट ये एक्चुअली क्लोन साइट्स होती है जिनमें फ्रॉड होने के काफी चांसेस रहते हैं और आपका डाटा चोरी हो सकता है अगर आप थोड़ा भी केयरलेस होते हैं। तो इसमें आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर लेंगे और आपका काफी बड़ा लॉस भी हो सकता है। नेक्स्ट इसमें आता है वायरसेस एंड मालवेयर। तो कुछ वेबसाइट्स आपके डिवाइसेस को इन्फेक्ट कर सकती है, जैसे कि वायरसेस हो गए, और ऐसे बहुत से अलग अलग टाइप के वायरस डार्क वेब में अवेलेबल होते हैं। इसलिए याद रखें कि ऐसी वेबसाइट से कुछ भी डाउनलोड न करें जिन्हें आप बिल्कुल भी ट्रस्ट ना करते हो। नेक्स्ट हैकिंग या हैकर्स का कॉन्सेप्ट, यानी कि डार्क वेब पे ऑल द टाइम हैकर्स इतना एक्टिव रहते हैं कि आपकी थोड़ी सी भी जो बोलते हैं हम गलती रही और आपका सिस्टम हैक हो जाएगा, जो कि आपके लिए काफी डेंजरस हो सकता है। नेक्स्ट इसमें आता है वेबकैम हाईजैकिंग। वेबकैम हाईजैकिंग यानी कि आपके सिस्टम में अगर वेबकैम है तो डार्क वेब में ऐसी वेबसाइट्स भी होती है जो कि एक रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल, जिसे कि रैट भी कहा जाता है, RAT, द रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल, उसे आपके डिवाइस में इंस्टॉल करने के लिए आपको एनकरेज करते रहते हैं ये, और फिर ये आपके वेबकैम को हाईजैक कर लेते हैं। और अगर आपने एक बार उस जो वेबसाइट जो इसका रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल है उसको इंस्टॉल कर लिया तो आपका वेबकैम हाईजैक हो जाएगा और आपके कैमरे से वो आपकी एक्टिविटी पर नजर रखते रहते हैं। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक आता है इसमें, कंटेंट दैट कैन डिस्ट्रैक्ट यू। यहाँ ऐसे साइट्स भी है जहाँ कुछ कंटेंट देखने में बहुत डेंजरस होते हैं, जैसे कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो गया, किलिंग ऑफ एनिमल्स हो गया, सीन ऑफ ब्रूटल इंसिडेंट हो गया, यानी कि ऐसे ऐसे कई फोटोज या इमेजेस वीडियोस देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे, जो कि आपको
अच्छे ना लगे, मतलब जैसे कि बोलते हैं कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर दे, मेंटली आपको डिस्टर्ब कर दे। तो इस पर्पज से यहाँ पर इसके देखे जाए तो ड्रॉबैक काफी होते हैं। अगर आप अच्छे से इसके बारे में अवेयर हैं तो ही इसे यूज करें, अदरवाइज बिल्कुल भी यूज ना करें। ये यहाँ पर मेरा इंटेंशन ओनली आपको इस टॉपिक के बारे में अवेयर करवाना है, ताकि आप जो इसके फ्रॉड है उनसे बच सके। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली डील कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना न भूलें। थैंक यू।